अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप सबका यासिर। अच्छा, तो मुझ में एक करंट पैदा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये करंट मैं आप में ट्रांसफ़र करूँ और वो आपको ड्राइव करे तब तक कि आप वाइट कोट पहन लें। तो आज एक्सक्लूसिव 9 पॉइंट्स जो कुछ स्टडी के रिलेटेड नहीं है बल्कि आपके रिलेटेड है। आपको कैसे होना चाहिए कि आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं, हाउ इज आपका बिहेवियर कैसा हो, इसके हवाले से कुछ 9 पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं एंड आई होप सो आपको ये चेंज करके रख देंगे। और अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप, ये तो इंडिकेट है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी चीज़ हो, कि आप वो अचीव ना कर पाए। पहला पॉइंट ये है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ये गलतफहमी आजकल के लोगों में मशहूर हुई है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, मैं मोटिवेट ही नहीं हूँ, मैं स्टडी कैसे कर लूँ। आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते क्योंकि आपको अगर कोई मोटिवेट करेगा तो कुछ टाइम के लिए करेगा और आप उससे प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं कर सकते। टाइम बेस आप कुछ कर लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा टूल है जो आपको 24/7 काम करने पे मजबूर कर सकती है, और वो है आपकी बेइज्जती। आपकी बेइज्जती नहीं हुई है तभी तो आप स्टडी नहीं कर रहे। अगर आपकी बेइज्जती हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने क्लास में, चलो अभी आजकल आपका सेशन चल रहा होगा, एमडी कैट का क्लासेस होंगी, आपका टीचर, आप उठें और टीचर से आपने पूछ लिया कि सर ये चीज़ कैसी होती है, और सर ने कह दिया कि क्या फजूल क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये होता है, ये आपका ये लेवल है, इस लेवल के साथ आप एमडी कैट को क्रैक करोगे। और इस बात पर सारे क्लास हंसे। यही चीज़ आपको लेके जाएगी कहाँ तक? मेडिकल कॉलेज तक। यही चीज़ जो है ये आपसे स्टडी करवाएगी 24/7। ठीक है, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपकी सिर्फ बेइज्जती की ज़रूरत है। अगर आपके पीछे कुछ चीज़ें हों, कोई आपको बेइज्जती लग रही हो कि फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मेरी फैमिली का क्या बनेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको किसी टाइम मैनेजमेंट की वीडियो, आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सब कुछ कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये जो टाइम है ना आपका, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। ये कुछ 1-2 महीने ये आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकती है। तो इतनी पोटेंशियल के महीनों में अगर अपना 100% दे दे, कुछ 1-2 महीने थोड़ी सी कम नींद कर लें, लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं, सिर्फ अपनी चीज़ पर फोकस करें, और यही चीज़ पर आपको अपने गोल अचीव करने में 100% हेल्पफुल होंगी। अगर आप कर सकते हैं तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि दिस इज़ द मोस्ट क्रूशल टाइम ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इसके बाद आप जिस भी प्रोफेशन में चले जाएंगे, आपकी पूरी ज़िंदगी वही प्रोफेशन रहेगी, आप पूरा ज़िंदगी वही काम करते रहेंगे। अगर आपने अभी ये 2 महीनों में से कुछ मिनटें भी ज़ाया की, कुछ दिन भी ज़ाया किए, तो ये आपके लिए मलामत का ज़रिया बन सकती है। आप सारी ज़िंदगी फिर यही सोचेंगे कि वाइट कोट तो नहीं पहन सका। तो सोच समझकर स्टेप लें, सोच समझकर हर एक सेकंड आपने गुजारनी है। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जब अल्लाह किसी को कुछ देता है तो ऐसे नहीं देता। अगर आप फॉर एग्जांपल एक घड़ा भी लेते हैं तो आप पहले चेक करते हैं, आजकल हम तो नहीं लेते, जब बड़े हमारे लेते थे तो वो ऐसे टक करके उससे आवाज़ निकालते थे कि कैसी आवाज़ आ रही है। अगर वो आग में सही तपी होती ना तो उसकी आवाज़ आ जाती थी सही से और वो ख़रीद लेते थे। अगर टक की आवाज़ सही नहीं आई तो वो उसे छोड़ देते थे। सो दिस इज़ द थिंग, यही पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अपना 100% दिया तो तभी आपका होगा, वरना आई एम सॉरी। और इस चीज़ के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर आप एफएससी की 3-4 छोटी छोटी इतनी बुक्स नहीं कर सकते ना, जो सारी मिलके सिर्फ एक गाइडन को बनाती हैं, तो आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में उस गाइडन को कैसे करेंगे? आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में नॉट में फिर आप क्या करेंगे? ये चीज़ आपने सोचनी है। सो क्रैक इट विद योर 100% एंड यू विल डू इट। पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब मैं इसको लिख रहा था ना, बिलीव मी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी आपको भी बता रहा था। आप उस वक्त के बारे में सिर्फ सोच लें अपने दिमाग में कि आपके इर्द गिर्द जो 5-6 दोस्त बैठे हैं ना,
ये सारी वाइट कोट पहन के मेडिकल कॉलेज में चले जाएं और आप अपने घर चले जाएं। अभी भी मेरे ऊपर रोंगटे खड़ी हो रही है। यही रोंगटे अगर आपके ऊपर खड़ी हो रही है तो ये आपको मेडिकल कॉलेज लेके जाएगी। तो आप उस वक्त के बारे में सिर्फ सोच लें, यही आपके लिए इतनी बड़ी ड्राइविंग फोर्स होगी जो आपका एक सेकंड भी जाया होने नहीं देगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब बंदे की ये हालत होती है ना कि सब उसके दोस्त हो चुके हों और उसका एडमिशन नहीं हुआ हो, तो अपने देखो का हाल है कि उन स्टूडेंट्स का जो फिर सेल्फ एस्टीम होता है बहुत ही लो, सातवें जमीन में धंसा हुआ होता है, खुद पर वो शक करने लगता है। तो फिर ऐसे हालात से बचने के लिए आपने एमडीकैट को क्रैक करना है, एक एक सेकंड का ट्रैक करना है, एक एक मिनट का आपने ख्याल रखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या क्या अचीव किया। अपना खुद एहतिसाब करना है, वरना अगर दुनिया फिर एहतिसाब करने पे आ गई तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। और साथ में मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आपका एमडीकैट हो गया और आपके फॉर एग्जांपल बाल बड़े हैं और आपने कुछ ऐसी वैसी चीज़ें की हैं, तो लोग क्या कहेंगे? लोग सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि भाई ये तो फ्री नहीं था इसलिए बाल लंबे हैं, टाइम नहीं मिला होगा। लेकिन अगर आपके एडमिशन नहीं हुआ तो ये कहेंगे ये देखो लोफर लफंगा। सेम हालात हैं, दोनों के बाल लंबे हैं, लेकिन जिसका हुआ उसका क्या कहेंगे? आपकी जो फेल्योर का जो हार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पहनाएंगे लोग और चले जाएंगे। तो उस हालत से बचने के लिए आपने काम करना है। बस पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये है कि आपने अपने टाइम का पूरा ख्याल रखना है, हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का। इसकी जो टेक्निक है इसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने उसका शेड्यूल भी बताया कि आपने डेली के किस तरह करना है, तो वो भी आपने देखना है। लेकिन अभी आपने क्या करना है, एक मैंने आपको टास्क दी है, आपने एक घड़ी खरीदनी है। हर जगह पर आपने टाइम देखना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा कितना टाइम लग रहा है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि टाइम इज गॉड, टाइम कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए टाइम का आपने बड़ा ख्याल रखना है। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 6, स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा स्टडी के लिए दिल नहीं करता, मन नहीं लगता स्टडी में। ये मन है कौन जो तुझे चला रहा है? अगर तुझे मन चला रहा है तो आप फिर बादशाह कैसे हो गए? तो आपने अपनी जो बदन है इस पर अपनी हुकूमत कायम रखनी है, ना कि मन की। आपने जो करना है, जो इम्पोर्टेंट है अभी आपके लिए, आपने वही करना है, बल्कि वो चीज़ नहीं करनी है जो मन चाहता है। अगर आप मन का सुनेंगे, मन उसकी तरफ जाएंगे, फिर आप गए। लेकिन अगर आप ट्रैक करेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे, डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करेंगे, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 7, हमारे एक टीचर कहते थे कि अगर आपने बाज की तरह उड़ना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो आपने उन दोस्तों का, उन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो उड़ नहीं सकते बाज की तरह। तो आप बाज की तरह उड़ेंगे, अपना काम करेंगे, अपने शेड्यूल पर रहेंगे, तो तभी आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने अपने मोबाइल में से सारे ऐप्स डिलीट कर लिए, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप कनेक्शन के लिए, यूट्यूब आपकी स्टडीज़ के लिए। अब आपका एक बहुत बड़ा गोल है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये रील्स, ये आपने किसी ने आपको टैग किया, आपने किसी को टैग किया, ये चीज़ें ये आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लो। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, वी आर नॉट लैंडलॉर्ड्स। तो सोच लो, फॉर एग्जांपल अगर आपके अब्बू के पास कुछ पैसे हैं भी, कुछ मैंने ऐसे देखे हैं, खासकर फीमेल्स के जो अब्बू होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी बेच दी, अपनी ज़मीन बेच दी, अपना फ्लैट बेच दिया और उनका फीस जमा कर रहे हैं। और आजकल तो 15-20 लाख इतने रेंजेस में तो आजकल फीसें चल रही है। तो क्यों अपने अब्बू के पैसे को ज़ाया करें? तो अभी 1-2 महीने जो हैं इस पर फोकस करें, लोगों से कट ऑफ हो, घर में भी थोड़ा कॉल करें। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं एमडीकैट के बाद घर में गया तो मुझे ये बता रहे थे कि ये भी हुआ, ये भी हुआ। मैंने कहा मोबाइल तो मैं कर रहा था डेली बेसिस पे, आप लोगों ने नहीं बताया। तो मेरी फैमिली तो सपोर्टिव थी। अगर आपकी नहीं भी है तो भी आपने किसी चीज़ को अपने दिमाग पर सवार नहीं करना है। नो डिस्ट्रैक्शन आपने अपने साथ बिल्कुल नहीं रखनी। फोकस अपनी चीज़ पर फोकस करनी है। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है,
फिर मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास है, तो आपने फोकस करना है और इस चीज़ को अचीव करना है। अचीव भी नहीं करना है, छीनना है। छीनने का वक्त है आजकल, क्योंकि 50,000 से 1 लाख स्टूडेंट होते हैं और सीट्स कुछ 100 या थाउजेंड्स में होती है, तो आपने छीनना होता है। तो अगर आप किसी और स्टूडेंट से सीट छीनेंगे, इसके लिए आपने अपने आप से भी थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं कि तेल निकालना होगा, आपने एनर्जी लगानी है। पॉइंट नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि आप किसके साथ बैठते हैं ये आपको डिफाइन करता है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको एक हदीस से बताता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दुनिया में कि इंसान हदीस का मफ़हूम ये है कि इंसान क़यामत के दिन उस बंदे के साथ उठाया जाएगा जो उसका दोस्त होगा। तो आपने अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। आप किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ आप खाना खाते हैं, किसके साथ आप बात करते हैं, कौन आपका रूममेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हॉस्टल में हैं तो हर चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक छोटी सी बात, मैं तकरीबन क्लास 8 में था और मैं एक एकेडमी चला गया, मैंने एक टेस्ट देना था। तो वहाँ पर एक बंदा था, फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकला था, तो वहाँ पर एक बंदा था, मुझे कहने लगा कि लोग तो 1 साल पहले आ चुके हैं, आप अभी आ रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हो जाए। और इस बात ने मुझे इतना इफेक्ट किया कि मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। और अब्बू को पता चल गया, अब्बू आ गए, मुझे कहें कि क्या मसला हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। उसने कहा कि नहीं बताओ क्या हुआ है। मैंने कहा कि एक पर्सन ने मुझे ये बताया, एक पर्सन, सिर्फ एक बात, 1 मिनट लगा उसको, लेकिन मेरा पूरा कैरियर वहाँ उसने बर्बाद करना था उस एक सेंटेंस ने। लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे बचाया, उस हॉस्टल से मुझे निकाल के दूसरी जगह ले गए, एक अच्छी जगह ले गए, अच्छी इन्वायरमेंट मुझे प्रोवाइड कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी फैसले की वजह से आज मैं यहाँ। तो आपके लिए भी मैं यही कह रहा हूँ कि आपने ख्याल रखना है आप किसके साथ बैठ रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप सो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई होगी। आई एम नॉट सेइंग कि दैट यू आर मोटिवेटेड, आप मोटिवेटेड ना हो इस वीडियो से। इस वीडियो को आप समझें, अपने सबकॉन्शियस माइंड से समझें, इसको आप अपने ऊपर एक लाइक दिस इज, ये आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर ये आपका सॉफ्टवेयर बन गया तो कोई भी आपसे सीट नहीं लेके जा सकता। यू विल बी इन ए मेडिकल कॉलेज। आई होप सो ये आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो ने आप में चेंज लाई होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई वाइब के साथ, एक नई एनर्जी के साथ।